हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले, तो एकदम बहुत मस्त वाला चैप्टर उठा के लाए हैं अभी हम लोग। ठीक है, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये एक्सरसाइज 13 है, क्लास 10th जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, जितने भी बच्चे हैं आप लोग सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हैं आप लोग? बस इतना ही तैयारी चाहिए था। ठीक है, तो चलिए, इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और मैं भी मान के चलिए मिनिमम मार्क्स अगर आप बोलेगा तो मिनिमम 5 नंबर का पूछेगा एग्जाम। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम ये जा सकता है 7 तक, यानी 5 से 7 मार्क्स का क्या रहेगा, वेटेज रहेगा आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या हुआ और बता देंगे आखिरी में, बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में फिक्स है, आ ही जाएगा। 98% आपको पहले बता देंगे, 98% क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, लेकिन 5 से 7 मार्क्स के लिए भी कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह कहीं से भी बन जाएगा, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव बनेगा। चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईजी लगेगा, ये पूरा वादा करते हैं हम आपको। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, सब समझिएगा ध्यान से। तो हेडिंग क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। याद करो पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा, है ना। तो चैप्टर 12 जो था विद्युत धारा वाला चैप्टर में हम लोग पूरा बढ़िया से पढ़े थे विद्युत धारा क्या होता है। याद करो पढ़ाए थे विद्युत धारा का चालन कैसे होता है, कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट चलता है। बताओ, ये जो विद्युत धारा ये चलती कैसे है, ये आवेश के प्रवाह के कारण चलती है ना। याद करो पढ़ाए थे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये 2 आवेश होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, चलने में मदद करते हैं। तो हमने पढ़ाया था जो करंट चलता है वो किधर से किधर चलता है, प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर। बताओ, जो करंट चलता है वो किधर से किधर चलता है। देखो पढ़ाए थे, अगर सपोज करिए यहाँ पर कोई बैटरी है तो इससे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करेगा कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर चलेगा तो करंट किधर चलेगा, आगे। तो याद रखना करंट जो चलता है वो प्लस से किधर चलता है, माइनस से प्लस। कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज समझिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेट के बारे में आप लोग कितने बच्चे जानते हैं, चुंबक के बारे में कितने बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं ऑलमोस्ट। चुंबक तो देखे भी होंगे आप लोग, लेकिन यह चुंबक नॉर्मल चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबक बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण यहाँ पर एक चुंबक बना सकते हैं जिसको हम लोग विद्युत धारा का चुंबक कहेंगे, और इसका जो प्रभाव होगा इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। चुंबक का गुण क्या होता है, तो चुंबक का नॉर्मली गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कोबाल्ट, निकेल या लोहा इस तरह के पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है। तो जैसे लोहा हो गया आयरन Fe, है ना, कोबाल्ट हो गया CO, निकेल हो गया Ni, इस तरह के पदार्थों को मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। चुंबक वगैरह देखे होंगे आप लोग, चुंबक जनरली चुंबक कहाँ होता है, वो स्पीकर वगैरह में होता है, मोटर वगैरह में आप देखिएगा चुंबक लगा होता है ना, फैन वगैरह में भी चुंबक रहता है। तो कई सारे ऐसे उपकरण है जिसमें चुंबक का प्रयोग हम लोग देखें। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक करके आराम से, क्या होता है चुंबक, क्या होता है विद्युत धारा, कैसे होता है, क्या क्या काम होता है, एक एक करके अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो पहला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, यानी कहीं अगर करंट उत्पन्न हो रहा है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न होगा, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और उस क्षेत्र में कोई भी पदार्थों का आकर्षण या विकर्षण का गुण होगा। समझिए क्या कहता है। सपोज करो ये कोई तार है, ये क्या है, तार। ये तार में करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर की ओर अगर करंट जा रहा है या ऊपर से नीचे की ओर अगर ऐसे भी करंट जा रहा है, तो इस कंडीशन में इस तार के चारों ओर, इस वायर के चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, विद्युत क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करने का इसमें एक क्षमता या एक गुण होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा गुजरती है या गुजारी जाती है, या जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो यह तार एक चुंबक की तरह कार्य करती है। चुंबक का तरह कार्य मतलब ये हो गया कि चुंबक के पास अगर किसी भी लोहा, निकेल या कोबाल्ट इस तरह के तत्वों को लेके जाएंगे तो वो अपनी ओर क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। तो यहाँ बोल रहा है यह तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है।
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद घर में करिएगा, या हम खुद आपको यहाँ पे भी कराएंगे किसी दिन, ठीक है। देखिए, एक कांटी ले लीजिएगा, कील लोहा का, ठीक है। उसमें क्या करिएगा, तांबा का बहुत सारा फेरा लपेट दीजिएगा, तांबा का तार का बहुत सारा, कॉइल का करना है उसको लपेटना है, ठीक है। बहुत सारा फेरा जब लपेट लीजिएगा तो उसमें दो आपका तार निकलेगा, एक जो स्टार्टिंग में डाले थे और जो बाहर सबसे लास्ट में निकलेगा, तो दो तार निकलेगा। उस दोनों तार को क्या करिएगा, आप बिजली वगैरह से खेल मत करिएगा, हो सकता है आपको झटका बड़ा शॉर्ट लग सकता है, ठीक है। आप बैटरी लीजिए, पेंसिल वगैरह का बैटरी, या फिर आपका जो भी है 12 वोल्ट का बैटरी, इस तरह का बैटरी लीजिए। उसमें आप क्या करिए, नॉर्मली इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप उसमें करंट कनेक्ट करेंगे, ठीक है, विद्युत को जैसे उसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये जो कील है, ये जो कांटी है, वो आपका चुंबक बन गया होगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। ये एक्सपेरिमेंट हम आपको खुद कल या तो परसों की क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। आज हम बोल दिए हैं सब चीज़ रेडी करने के लिए, कैसे चुंबक बनता है, कैसे विद्युत मोटर बनता है, कैसे इंडक्शन काम करता है। आप लोग देखे होंगे घर में इंडक्शन चूल्हा वगैरह में जो खाना बनता है ना, अभी तो इंडक्शन वाला चार्जर वगैरह भी आ गया है ना। आप देखेंगे, सुने होंगे कि चार्जर के ऊपर में खाली फ़ोन रख देना तो चार्ज होना चालू हो जाता है, सुने कि नहीं सुने। तो इस तरह का जो यूजेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही सारा चीज़ हो पाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए चुंबक क्या होता है। एक ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। एक ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कौन चीज़ लोहा, यानी कि लोहा मतलब क्या हो गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह के जो पदार्थ है उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने का जिसमें क्षमता होगा या गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबक। एक क्षण चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है, चुंबक कई प्रकार के होते हैं, कुछ गोल होते हैं, ठीक है, कुछ नाल चुंबक होते हैं, कुछ छड़ चुंबक होते हैं। छड़ चुंबक नॉर्मली सीधा रहता है, छड़ के जैसा। आप लोग देखे भी होंगे, देखे होंगे मेला वाला में आता है ना, इस तरह करके चुंबक जब आप फेंकते हैं, चटर चटर आवाज़ करता है, टर टर, जब फेंकते हैं तो खूब जोर से, देखे कि नहीं देखे। तो जो लंबा लंबा टाइप का मैग्नेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, छड़ चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, छड़ चुंबक। अगर एक छड़ चुंबक को नॉर्मली हम स्वतंत्र अवस्था में लटका दें, एक धागा, पतला सा धागा बांध के हम चुंबक को क्या कर दिए, लटका दिए। तो जब भी हम चुंबक को लटका देंगे तो चुंबक हमेशा और हमेशा नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में आके वो रुक जाएगा। हम कैसे भी घुमा के चुंबक को रख देंगे, खूब घुमा के रख देंगे, कैसे भी रख देंगे, लेकिन जब हम उसको स्वतंत्र अवस्था में छोड़ेंगे तो ये चुंबक जो है किधर किधर ले लेगा, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में आके क्या होगा, वो रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर वो मूवमेंट इधर उधर नहीं कर सकता। कभी भी पूर्व पश्चिम में चुंबक नहीं रह सकता, पूर्व पश्चिम में हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का रीज़न है, बताते हैं कैसे, ठीक है। क्या सर, हाँ सर, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर संभव हुआ तो हम ये भी छड़ चुंबक देखते हैं ऑनलाइन वगैरह, अगर मिलता है ऑर्डर करके आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। या तो मे भी कोई एनिमेशन वगैरह वाला वीडियो आप लोग को दिखा देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। चुंबक का गुण क्या होता है, देखो सिंपल सा, ये कोई चुंबक है मान लो, या नॉर्मली आप लोग इस तरह गोल वाला चुंबक तो सब कोई देखे ही होंगे, स्पीकर वाला चुंबक। तो चुंबक को आप लोग कभी क्या करते हैं, मान लेते हैं पटक के तोड़ दिए, तो देखना चुंबक का कोई भी चुंबक होगा उसमें हमेशा हमेशा दो ठो पोल होता है, दो ठो ध्रुव होता है। एक ठो कहते हैं नॉर्थ पोल और एक ठो कहते हैं साउथ पोल, एन और एस। नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तर, और साउथ मतलब क्या हो गया, दक्षिण। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ठो को कहते हैं हिंदी में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और एक ठो कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो तरह का पोल होता है। तो कोई भी चुंबक रहेगा ना, सब में एन और एस, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होगा, उत्तर और दक्षिण ध्रुव होगा। अगर हम गलती से इस चुंबक को क्या कर दिए, तोड़ दिए, जानबूझ के भी तोड़ दिए, कैसे भी करके इसको 20 टुकड़ा में बांट दिए, तो जितना टुकड़ा में इस चुंबक को हम बांटेंगे, हर एक टुकड़ा में अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। हर एक टुकड़ा में क्या होगा, नॉर्थ और साउथ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, हर टुकड़ा में क्या क्या बन जाएगा, एन और एस। कभी भी नॉर्थ पोल को अलग और साउथ पोल को अलग हम नहीं कर सकते, बात याद रहेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा हमेशा एक चुंबक में पाया ही जाता है, याद रहेगा। चलो देखो, एक छड़ चुंबक के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो कोई भी छड़ चुंबक हो या कोई भी चुंबक हो, उसमें क्या गुण होता है समझिएगा, चुंबक के गुण। एक छड़ चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो यह हमेशा कौन सा दिशा में रहता है, उत्तर और दक्षिण। तो नॉर्थ और साउथ पोल को हमेशा और हमेशा ये इंडिकेट करेगा। ऐसे ही वो फ्रीली अगर हम छोड़ देंगे उसको तो ये ऐसे ही रहेगा। चलो, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो सिरा, सिरा मतलब क्या हो गया, पोल, है ना। तो जो वाला मान लेते हैं इधर साउथ है
तो साउथ की ओर बताएगा, ये अगर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को बताएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक का सिरा अपने आप बताता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, आप लोग देखे होंगे चुंबकीय सुई, याद करो पिछला एक्सरसाइज जब पढ़ा रहे थे तो हम आप लोग को फिगर दिखाए थे चुंबकीय सुई का, याद है? चुंबकीय सुई आप लोग नहीं देखे हैं? दिशा सूचक, दिक सूचक सुने आप लोग? हाँ, कॉम्पास। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो सबको देखे ही होंगे, मोबाइल में देखे होंगे या तो कोई फिगर वगैरह कहीं देख लिए होंगे। ये जो चुंबकीय सुई जिसको आप कहते हैं कंपास या फिर आप दिक सूचक कहते हैं, क्या कहते हैं? दिक सूचक। या आप लोग पढ़े होंगे दिशा सूचक। क्या पढ़े हैं? दिशा। पढ़े कि नहीं पढ़े? जब भी आप एक दिशा सूचक को ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे, कहीं भी नॉर्मली रख देंगे, तो आप देखिएगा दिशा सूचक हमेशा हमेशा नॉर्थ और साउथ का दिशा इंडिकेट करता है और वो हमेशा नॉर्थ को पहले बताएगा। तो नॉर्थ अगर इधर बता रहा था, साउथ तो आप लोग पीछे समझ ही जाइएगा। क्लियर है कि नहीं? नॉर्थ है, साउथ है, तो आप उसके बाद तो आप लोग जानते हैं इधर हो जाएगा आपका ईस्ट और इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। क्लियर है कि नहीं? हालांकि हो सकता है मैं भी वीडियो में उल्टा उल्टा डायरेक्शन दिख जाए, या आप लोग बैठे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अलग डायरेक्शन हो जाए, आपके अकॉर्डिंग उल्टा डायरेक्शन हो जाए, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा, इधर क्या होता है? ईस्ट और इधर क्या होता है? वेस्ट। आगे क्या होता है और पीछे क्या होता है? साउथ। ये आप जब अपना कॉपी में आप अपने कॉपी में जब लिखिएगा तो ऐसे रखिएगा। तो हम आपको यहाँ पे ऐसे बताते हैं, ये आपका क्या होता है? ईस्ट। ये आपका क्या होता है? ये क्या होता है? नॉर्थ। ये क्या होता है? साउथ। याद रहेगा? कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी हम चुंबकीय सुई को कहीं भी ऐसे छोड़ देंगे, कहीं भी रख देंगे, तो हमेशा हमेशा ये नॉर्थ का दिशा को इंगित करेगा, नॉर्थ को डिटेक्ट करेगा। समझ में आ गया? अब देखो, चूंकि नॉर्थ इधर है भैया, तो पीछे क्या हो जाएगा? साउथ। ये कोई भी जानता, सब जानता। उसी तरह अगर एक चुंबक को, छड़ चुंबक को हम लोग ऐसे फ्री छोड़ देंगे, तो छड़ चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। ऐसे ही हमेशा रहेगा, कभी भी ये ऐसा नहीं रह सकता। ईस्ट वेस्ट में कभी नहीं रहेगा, या कोई और अदर डायरेक्शन नहीं रह सकता। वो हमेशा और हमेशा किधर रहेगा? नॉर्थ और साउथ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? चुंबक के सजातीय ध्रुव समान, यानी सजातीय ध्रुव मतलब हो गया समान, इक्वल पोल जो होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक चुंबक को आप लोग घर वाला नॉर्मली जो चुंबक है स्पीकर वगैरह में, उसको निकालिए। बचपन में आप लोग खूब लिए होंगे और तोड़े ताड़े होंगे, हाँ या ना? नहीं तो बच्चा में क्या करता है, तुम लोग ले लेता है चुंबक, चुंबकवा को बांध लेता है, पोखरिया में डुबाता है, जब छठ वट पूजा वूजा कुछ होता है नदी वदी में पैसा उठाने के लिए। किया कि नहीं किया कोई? ठीक है, तो हम देखें इस तरह का, मतलब हमारे मोहल्ले में पूजा होता था ना, तो देखते थे छठ पूजा में बहुत कोई दान दक्षिणा करता। शिवगंगा में आप अभी भी चले जाइए, वहाँ देखिएगा कोई ना कोई चुंबक लेके से फेंकेगा और उठाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, एक चुंबक लेना है, चुंबक को क्या कर देना? तोड़ देना। और जैसे तोड़े थे वैसे उस चुंबक को क्या करना? चिपकाना, सटाना। बोलेगा नहीं, तुम हमको तोड़ दिया, अब हम नहीं सटेंगे, जो होगा होगा, घर द्वार मेरा बिक जाएगा, हम सटने वाले नहीं है। तुम कतना फेविक्विक ले आओ भैया, हम नहीं सटेंगे। तो इसमें होता है क्या, नॉर्थ पोल हो जाता है, इधर साउथ पोल हो जाता है, और फिर इधर नॉर्थ और क्या हो जाता है? साउथ, है ना? सॉरी उल्टा हो गया ना। ये कोई चुंबक है, तो अगर ये नॉर्थ साउथ और फिर इधर साउथ और नॉर्थ, ऐसे में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना? तो सेम पोल अगर आ जाता है ना, अगर सेम पोल आ जाता है तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को सटने नहीं देगा। समझ में आ गया? तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, रिपेल कर देगा। ठीक है, रिपल्सन हो जाएगा। वही हम उल्टा देंगे चुंबक को, अरलाएगा, फटाक से ऐसे करके एकदम चिपक जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो चुंबक को अगर हम उल्टा देते तो वो क्या होता है? चिपक जाता। मतलब अगर समान ध्रुव को रख देंगे, नॉर्थ को नॉर्थ के सामने रख देंगे तो क्या होगा? वो सट जाएगा? नहीं सटेगा। साउथ को साउथ के सामने रख देंगे, उत्तरी ध्रुव को उत्तर के सामने, दक्षिणी ध्रुव को दक्षिण के सामने रख देंगे तो क्या कभी भी एक दूसरे को सटने देगा? आकर्षित करने नहीं देगा। नॉर्थ के सामने किसको रख देंगे? अगर हम नॉर्थ के सामने में अगर साउथ को रख देंगे तो ये फटाक से सट जाएगा। समझ आ गया? तो विजातीय आवेश अगर रहेगा, मतलब विजातीय पोल कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, अलग अलग रहेगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। चुंबक के ध्रुव को पृथक नहीं किया जा सकता। अभी आपको जस्ट बोले कोई भी चुंबक है, इस चुंबक को अगर आप ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो NS पहले था, है कि नहीं? N और S क्या था? पहले था। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? NS इस तरह हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इस तरह अगर NS हो जाता है, तो जितना भी पार्ट में इसको तोड़ेंगे, हर पार्ट में क्या हो जाएगा? NS बनते जाएगा। यही क्लियर बात हो गया। चुंबक का ध्रुव को कभी भी पृथक नहीं किया जा सकता। ये आपके एग्जाम में फिक्स से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा चुंबक के गुण क्या क्या है बताएं, तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा। पहला गुण क्या पढ़े? चुंबक को कभी भी अगर हम फ्री अवस्था में छोड़ देंगे, या छड़ चुंबक को कभी भी फ्रीली छोड़ देंगे, तो वो हमेशा हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या पढ़े? जो
उत्तरी दिशा को इंगित करता है वो हमेशा उत्तर की ओर रहता है, और जो दक्षिणी दिशा को इंगित करेगा वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। बोलो हाँ या ना। अगला क्या पढ़े, कभी भी सजातीय ध्रुव मतलब एक जैसा ध्रुव, समान ध्रुव, नॉर्थ कभी भी नॉर्थ के सामने रह नहीं सकता। नॉर्थ हमेशा नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ हमेशा साउथ को क्या करेगा, रिपेल मतलब रिपल्सन करना। विकर्षण हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्षण। और अगर और आप तोड़ के बोलते हैं तो बोलिएगा सर उसको दूर कर देगा, फेंक देगा, हटा देगा, सकने नहीं देगा। तो बस इस तरह का ये तीसरा नियम था। चौथा क्या था, चुंबक का ध्रुव को पृथक कभी भी नहीं किया जा सकता, मतलब इसका पोल जो होगा कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग का था, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब समझिए। अब एक क्वेश्चन ये है, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये वाला है, तो समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, चुंबक के निकट लाने पर, कोई भी मैग्नेट के पास जब हम किसी भी दिक सूचक जिसको आप कंपास कहते हैं उसको लाते हैं तो उसकी सुई में विक्षेपण होता है। क्या होता है, विक्षेपण, यानी सुई हिलना चालू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा विक्षेपण क्यों होता है? देखो, जो चुंबक में जो चुंबक होता है, ठीक है, उसमें अपना इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, बोलो नहीं यार, चुंबकीय क्षेत्र अपना होता है। जैसे ही हम एक जैसे हम एक दिक सूचक को, जिसको आप कंपास कह रहे थे, जैसे हम एक दिशा सूचक को, दिक सूचक को उसके पास लेके जाते हैं, तो ये मान लेते हैं मेरा कोई चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल और क्या है, साउथ पोल। यहाँ पर हम कोई एक दिशा सूचक यंत्र को ले आए और इसमें ये चुंबक लगा हुआ, ठीक है। तो जैसे इसके पास ले आए, अब आप बताइए, ये एक चुंबक है, ये दूसरा भी क्या है, एक प्रकार का चुंबक। अच्छा आप बताइए, एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक को विकर्षित कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है, करेगा ही करेगा। अब बोलिए सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें भी नॉर्थ साउथ होता है, तो इसमें भी नॉर्थ साउथ नहीं होगा। कोई भी चुंबक होगा उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होंगे। तो जो ये आपका दिक सूचक होता है, ये भी एक प्रकार का क्षण चुंबक होता है। क्या होता है? क्षण चुंबक होता है। और ये क्षण चुंबक को किसी भी दूसरे चुंबक के पास ले जाते हैं, तो ऐसे ही ये क्या कर रहा है, अपना ध्रुव के कारण, किसके कारण? ध्रुव के कारण। अब हम नॉर्थ को साउथ के पास ले जाएंगे, ये नॉर्थ पोल के पास मान लेते हैं, इसका साउथ पोल ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, इसको खींचेगा अपनी ओर। या उल्टा ले जाएंगे तो क्या होगा, विकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। रॉड, मैग्नेट, और क्या, कोई दिक्कत? चलो, तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल में अगर हम साउथ को ले जाएंगे, क्या करेगा, इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अगर हम साउथ के पास इसको ले जाएंगे, साउथ एक दूसरे को क्या करेगा, हट एक जैसा, हटो जल्दी हटो वहां से, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेपण होता है। चुंबकीय सुई में क्या होता है, चुंबकीय सुई बोलिए, या इसी को हम लोग दिक सूचक भी कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को रहेगा क्या? देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। वास्तव में दिक सूचक की सुई एक क्षण चुंबक ही होती है, ठीक है। जब इसे किसी चुंबक के निकट लाया जाता है तो इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन का ये जो गुण है वो उत्पन्न हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। मतलब विक्षेपित का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, ऐसे काम करने लगता है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो देखो बड़ा सिंपल है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी लोहा, निकेल, कोबाल्ट, है निकेल, कोबाल्ट, इस तरह का पदार्थ या कोई चुंबकीय पदार्थ, उसमें क्या होता है, आकर्षण या विकर्षण, आकर्षण या विकर्षण का ये गुण होता है, या फिर उसमें ये देखा जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पढ़िए समझिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो ध्यान से, चुंबक के चारों ओर, किसी मैग्नेट के अराउंड, है ना, वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का प्रभाव को अनुभव किया जाता है। हम क्या फील करते हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ये फील करते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, फिर से एक बार बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबक के चारों ओर का क्या होगा, एक क्षेत्र जिसमें क्या हो सकता है, या तो आकर्षण या तो विकर्षण। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण क्या होता है, अनुभव किया जा सकता है, या उस बल को अनुभव किया जा सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय, चूंकि जहां पर चुंबक होता है वो चुंबक के चारों तरफ एक रेखा उत्पन्न होती है, क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। अब देखो कैसे सर, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा।
जहां भी चुंबक होगा उस चुंबक के चारों तरफ या कोई तार है, ध्यान दीजिएगा, मान लेते ये कोई तार है, इस तार में क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, ये मान लेते कोई क्या है, यही तो है, ये मान लेते ये कोई क्या है, तार है, और इसमें करंट जा रहा है। तो जैसे ही इसमें करंट पास होना चालू करेगा, इसके चारों तरफ ऐसे रेखा में यूं गोल 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 क्या होगा, एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, क्षेत्र। इंग्लिश में इसको फील्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, फील्ड। तो इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ जब भी किसी तार में करंट फ्लो होता है तो वो एक प्रकार का मैग्नेट की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न होता है। पिछले क्लास में यानी पिछला एक्सरसाइज में भी हम आप लोग को पढ़ाए थे कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मान लेते ये भी माइक का तार लगा हुआ, इस माइक के तार में भी अभी इसमें करंट पास हो रहा, बोलो हाँ या ना हो रहा, वहां से आ रहा होगा करंट, तो करंट पास हो रहा है, जिसके चारों तरफ भी क्या हो रहा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है क्या सर, बिल्कुल, क्योंकि इसका पावर इतना ज्यादा नहीं है, क्लियर है कि नहीं। उसके साथ साथ जितना इसका, हमने क्या बोला, हमने आपको कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में लोहा, निकेल या कोबाल्ट इस तरह के पदार्थों में आकर्षण या विकर्षण होता है, सभी पदार्थों में नहीं होता ना। चुंबक के पास आप प्लास्टिक को सटाइएगा, सट जाएगा, सटेगा जी। अब मान लेते कोई चुंबक है, चुंबक के पास जाके हम मान लेते कुछ भी ऐसा चीज, अपना कागज सटा दीजिए, सटेगा, कपड़ा सटाएंगे, सटेगा, नहीं सटेगा। लेकिन कोई भी ऐसा लोहा वगैरह वाला पदार्थ होगा, है ना, तो वो सब क्या होगा, फटाक से सट जाए। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो तार है, इस तार के चारों तरफ में एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ऐसे रेखा में उत्पन्न होता, ठीक है, और ऐसे गोल गोल उत्पन्न होता और बहुत घना होता, पूरा होता, एक दुगो नहीं, बहुत सारा होता। ध्यान रखिएगा, जितना क्लोज रहेगा इस वायर के क्लोज में, जितना भी फील्ड होगा वो ज़्यादा थोड़ा सा पावरफुल फील्ड होगा। नहीं समझ पाए क्या बोले, देखो इस तार के नज़दीक नज़दीक जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगे वो क्या होंगे, मजबूत होंगे। इसके आसपास बहुत ज़्यादा बल अनुभव होगा, जैसे जैसे दूर हो जाएगा उसका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चुंबकीय बल तार के जितना क्लोज होता है उतना ज़्यादा अधिक होता है, और दूर हो जाने पर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अगला चल रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो वह रेखा जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब बताते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है, और फिर बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता कैसे। एक बात आपको समझाते हैं, बढ़िया समझिएगा, समझिएगा ध्यान से। ये मेरा हाथ है, इस हाथ में हम इस तरह तार को कस के पकड़े या फिर जैसे भी पकड़ लिए, तो समझिएगा ध्यान से। ये मेरा क्या है, थंब है, अंगूठा है। अगर ये अंगूठा मेरा इशारा कर रहा है करंट को, मतलब करंट नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर, तो जो फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है, ये मैक्सवेल का नियम है, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या किया, इसके चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न कर देता है। ये जो तार है, इस तार के चारों तरफ क्या करता है, फील्ड उत्पन्न करता है। और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे देखो कैसे होता है, ऐसे। हम तार जैसे भी पकड़ेंगे, अगर ऐसे पकड़ेंगे, अगर करंट उधर जा रहा है तो फील्ड कैसे जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये जो रेस्ट सारा फिंगर है हम लोग को, ये रेस्ट वाला फिंगर सब क्या बता रहा है, हम लोग का डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन। ये मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा बता रहा है कि किधर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न हो रहा है। करंट किधर जा रहा है, सामने, करंट ऊपर जा रहा तो फील्ड ऐसे होगा, करंट सामने जा रहा तो फील्ड कैसा होगा, ऐसे। बात समझ में आ गया, गोल गोल फील्ड होता है, कोई दिक्कत। अब समझिएगा ध्यान से, ये मेरा कोई तार है, इस तार में करंट गया, तो मान लेते हैं करंट जो है मेरा ऊपर जा रहा, तो ऐसे समझेंगे इसको, देखो ध्यान से, ऐसे समझेंगे इसको। तो इसके चारों तरफ ऐसे करके एक फील्ड उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, गोल गोल। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये जो रेखा है, ठीक है, इस रेखा में कहीं भी एक स्पर्श रेखा खींच दें। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, वह रेखा जो किसी भी चीज को एक बिंदु पर टच करे उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो इस रेखा पर कहीं भी एगो हम स्पर्श रेखा खींच दिए। देखो ये कोई वृत्त है, समझना ध्यान से। इस वृत्त को अगर एक बिंदु पर टच करके कोई रेखा निकल गई तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब देखो ये दो बिंदु पर कट कर गया तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा, ठीक है, या इसको भेदी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भेदी रेखा। कोई दिक्कत किसी को। अब जरा समझिएगा, हम लोग को जरूरत किसका है, टेंजेंट का, स्पर्श रेखा की जरूरत है। तो इस फील्ड में ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिख रहा है, इस रेखा में कहीं भी स्पर्श रेखा अगर हम खींच दें तो वो क्या बताएगा हम लोग को,
रेखा वो हम लोग को बताएगा दिशा, किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। डायरेक्शन बताएगा किधर वो घूम रहा है। नहीं समझ पाए बात को? अब एक चीज, एक एग्जांपल ऐसे समझिए, हम क्या किए, करंट पास कर रहे हैं, समझो अगर ये कोई करंट जा रहा है, इसके चारों तरफ हम ना कोई चीज़ लपेट ऐसे कर दिए, ये कोई तार है, ये कोई तार है, और हम ऐसा यहाँ पर एक मतलब मोशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम क्या किए, इस पर ना एक कोई रस्सी में एक पत्थर वत्थर छोटा सा बांध लिए और हम इसको घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे हल्का हल्का घुमा रहे हैं, तो वो जो पत्थर है इसके चारों तरफ क्या करना होगा, घूम रहा होगा। जैसे ही अचानक उस पत्थर में थोड़ा सा लचीलापन या कुछ आया होगा तो वो पत्थर मान लेते हैं खुल के फेंका गया। तो जरा सोच के देखो, इमेजिन करो अपने अंदर में कि वो जो पत्थर है वो किधर चले जाएगा। मान लेते इस डायरेक्शन में वो घूम रहा था, तो घूमते घूमते वो इधर चले जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो घूमते घूमते यहाँ तक आ चुका था, छूट गया, तो इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो जिस भी डायरेक्शन पर उसको हम चेक करेंगे वो एक निश्चित दिशा को बताएगा। क्या बताएगा, निश्चित दिशा। इसलिए याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है ये सदिश होता है। क्या होता है, सदिश। इंग्लिश में इसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेक्टर। ठीक है, जो भी वेक्टर होता है उसका एक निश्चित दिशा होता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और बी के ऊपर में इस तरफ रहेगा एक एरो दिया हुआ। क्या दिया रहेगा, एरो। तो ये समझिएगा ये बी वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है दिशा। और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे इंडिकेट कर रहे हैं, बी से इंडिकेट कर रहे हैं। बस ऐसे इंडिकेट करते हैं बी से, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली क्वेश्चन बन जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, एक बार हम देखें बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में पूछा गया, झारखंड बोर्ड में इस तरह डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा है, बताइए चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश होता है या अदिश होता है। तो क्या हो जाएगा, सदिश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को, अरे हाँ या ना बोलना। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये पढ़ रहे थे अभी हम लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, वह रेखा, ये कोई रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जिसके किसी भी बिंदु पर, मान लेते यहाँ पर एक बिंदु है, 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 इस बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच देते अपना दिशा बताएगा। किसका दिशा बताएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। फिर से एक बार बढ़िया समझिएगा ध्यान से, वह रेखा, वह लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमेशा हमेशा किसका दिशा को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे, टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे जाएगा एक बिंदु से कट के, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उधर। नहीं समझ में आया। ये देखो इधर चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट मतलब क्या हो गया, स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पर टच करके जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके खींचेंगे तो ये डायरेक्शन इधर बताएगा। तो हर एक बिंदु पर, यहाँ कितना सारा बिंदु हो सकता है आप इमेजिन कर लीजिए, हर एक बिंदु पर वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा समझ में आया। एक बार फिर से समझिए ध्यान से, वह रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं, वह रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा। ध्यान रहे, कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा। क्या बताएगा, स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नहीं समझ में आया, हमको लग रहा है कुछ बच्चे समझ गए, कोई बच्चे ऐसे हैं जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा। आई होप आप लोग इस बार क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। इधर उधर जो गप करते हैं गप नहीं करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने कहा आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है, वह रेखा। क्या बोले, वह रेखा जिनकी, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये गोल गोल घूरेगा। इन किसी भी धारावाही चालक में अगर करंट पास होगा तो ये गोल गोल करंट निकाले, हमेशा गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, हमेशा गोल। समझ में आया। तो वह रेखा जिनके किसी भी बिंदु पर, ये कोई रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये कोई क्या है, रेखा है। इसके किसी भी बिंदु पर, एक बार फिर से बोलो, वह रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर, वह रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर क्या चीज, खींची गई स्पर्श रेखा। क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा।
चुंबकीय क्षेत्र रेखा। कोई दिक्कत किसी को? इंग्लिश में कोई दिक्कत रहा क्या आप लोग को? सिंपल था, देखो, वह लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट क्या बताता है? उस पॉइंट का चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता। मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताता है? डायरेक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, एक प्रयोग है बाबा ऑस्टेड, नाम क्या है इसका? बाबा ऑस्टेड। अब बाबा तुम लोग मत लगा लेना, ये हमारे बाबा थे, ठीक है। तो ऑस्टेड बाबा जो है, ये दादाजी थोड़ा सा प्रयोग किए थे। तो प्रयोग कैसा था? बड़ा आसान सा प्रयोग था, आप जरा सा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ गया। ऑस्टेड का प्रयोग कोई बड़ा चीज़ नहीं था, लेकिन उस दौरान चूंकि पहली बार मैग्नेटिक फील्ड ये जान रहे थे हम लोग या साइंटिस्ट लोग, तो रोचक बात था, है ना। वाह गजब। अभी आप लोग चुंबक बनाने नहीं जानते हैं, अभी आप लोग मोटर, डायनेमो, पंखा, ये सब कुछ नहीं बनाने जानते हैं। अगर आपको दिखा दिया जाए, हाँ ऐसा भी है, तो मुँह फाड़ के हाँ वाह, जादूगर आएगा, जादू दिखाएगा, कुछ भी एसिड बेस मिला के सॉल्ट बना देते, देखो नमक, वाह। जब जानता नहीं तो वाह करेगा। तो उस टाइम में ऑस्टेड का प्रयोग खूब प्रचलित हुआ। बाबा ऑस्टेड जो है एक प्रयोग किया। इस प्रयोग के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया। दिखाते हैं क्या प्रयोग था, ठीक है। देखो क्या था ऑस्टेड का प्रयोग। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस रहता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं, 30 to 40%, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? समझना है, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, कोई भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, समझना है। देखो, इस प्रयोग में एक मोटा तार एक्स वाई को चित्र के अनुसार ले लिए। देखो ये एक्स और वाई कोई तार है, क्या है? तार, ठीक है, जोड़ा गया। इस तार के पास एक छोटा सा दिक् सूचक क्षैतिज रूप से लटका गया। यहाँ देखो एक दिक् सूचक है, दिशा सूचक, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये दिशा सूचक सुई है, ठीक है, लगाया गया। आगे देखिएगा क्या किया। प्लग में कुंजी लगाने से तार एक्स वाई में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे ही यहाँ पर हम लोग स्विच को क्या करते हैं? टिपते हैं, ऑन करते हैं, तो इसमें करंट क्या होगा? चालू। अरे बोलना क्या होगा? करंट चालू हो जाएगा। तो चालू होते ही अब क्या होता है? जैसे ही देखते हैं कि करंट चालू होता है, उसके चुंबकीय सुई में, इसमें जो चुंबकीय सुई यहाँ पर रखा हुआ था, इस चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेपण उत्पन्न, ऐसे हिलना चालू कर देता है। ये जो चुंबकीय सुई है क्या करता है? हिलना चालू कर देता है। तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। इस तरह के परीक्षणों के आधार पर हम ऑस्टेड का नियम को क्या कर लेते हैं? प्रमाणित करते हैं। बस ऑस्टेड यही बोला था, जो बात हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ऑस्टेड क्या किया था? एक तार जिसमें करंट पास किया, यहाँ पर देखिए प्रतिरोध है, कोई भी बल्ब, पंखा, कुछ भी हो सकता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बोलो भाई, ये क्या है? बैटरी है कि नहीं है? yes, बड़ा वाला खुट्टी को क्या कहते हैं? प्लस, और छोटा वाला खुट्टी को क्या कहते हैं? माइनस। यहाँ के को क्या कहते हैं? कुंजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विच। तो ये स्विच को ऑन, जैसे देखो ये बिंदु लग गया मतलब स्विच क्या है? ऑन है, और यहाँ बिंदु नहीं दिया मतलब स्विच क्या है? ऑफ है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ स्विच ऑन करते ही इसमें क्या हुआ? करंट आना चालू। प्लस से करंट किधर आया? माइनस की ओर। प्लस से करंट निकलेगा और किधर जाएगा? माइनस की ओर। ध्यान रखिएगा। तो प्लस से करंट आना चालू किया, माइनस की ओर करंट आके घुस गया। तो जैसे ही इसमें करंट आना चालू हुआ, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हुआ होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसको विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो किसी धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। धारावाही चालक किसको कहते हैं? धारावाही, जो चालक मतलब तार, जिस तार से करंट पास हो सकता है उसको हम लोग कहेंगे धारावाही चालक। इंग्लिश में कहेंगे कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर। सिंपल है कि नहीं है? तो किसी भी कंडक्टर में, धारावाही चालक में जैसे ही करंट पास करते हैं तो इसमें एक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ही इसके पास चुंबक को लेके जाएंगे या चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा? विक्षेपण चालू। अब देखो यहाँ पर हमारा डिजिटल बोर्ड का तार क्रॉस हो रहा है, बोलो हाँ या ना? इसके पास कहीं भी, जैसे हम अभी क्या करते हैं? लाइट ऑफ कर दिए, करंट क्या हो गया? बंद। फिर जैसे ही हम ऑन करेंगे और यहाँ पर जो भी मेरा तार यहाँ से क्रॉस होकर वहाँ तक गया, जैसे चुंबकीय सुई इस जगह अभी ऑफ कर दिया था, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं हुआ होगा। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय सुई में कोई विक्षेपण नहीं होगा। जैसे ऑन किया, करंट जाना चालू, चुंबकीय सुई में तुरंत क्या हो जाएगा? विक्षेपण। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चुंबकीय सुई में तुरंत विक्षेपण हो रहा है, इसका मतलब पता चल रहा है करंट जैसे जाता है उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हुआ होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये विद्युत क्षेत्र ही है जो उस चुंबकीय सुई को क्या करता? धकेलता। अरे जाओ जाओ, हमारे जाओ, या तो उसको खींच रहा होगा, हाँ हम थोड़ा कमजोर हैं, ले लो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो धकेलने या खींचने का काम कौन कर रहा है? ये विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। तो ऑस्टेड का प्रयोग बहुत हार्ड था क्या?
ऑस्टेट का प्रयोग बहुत हार्ड था, नाम से पता चल रहा बहुत हार्ड। ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग कुछ हो नहीं है। समझ में आ गया? कर लीजिएगा। बस एक फिगर थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक कोई तार है, इस तार में करंट पास करते हैं, जिससे करंट पास करते हैं जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इस चुंबकीय सुई में क्या होता है? विक्षेपण होता है। क्या होता है? विक्षेपण। इससे साबित होता है ऑस्टेट का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है? चलो देखो अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या। अब देखो ये हम लोग का मैग्नेटिक, ये कोई चुंबक है, ये कोई क्या है? चुंबक, मैग्नेट है। और इस मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड उत्पन्न हुआ है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण भी है, अपने अपने सबका गुण होता है ना। जैसे तुम लोग का गुण है, तुम लोग का पढ़ना, मेरा गुण है हमको पढ़ाना, सबका अपना अपना क्या अलग अलग प्रॉपर्टी। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र रेखा का भी क्या होता है? गुण होता है। तो जरा समझो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण क्या। चुंबक का गुण पता चला आप लोग को? क्या होता है चुंबक का गुण? बताओ, चुंबक का गुण क्या होता है? हर एक चुंबक में या क्षण चुंबक को अगर हम किसी क्षण चुंबक को अगर हम ऐसे स्वतंत्र अवस्था में छोड़ेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ बताएगा, पहला नियम। अरे बोला हाँ, बोल गया। दूसरा गुण क्या पढ़ाए थे? हमने कहा था किसी भी चुंबक को अगर 20-50 टुकड़ा में तोड़ दो, जितना टुकड़ा तोड़ेंगे हर एक टुकड़ा में एन और एस, नॉर्थ और साउथ। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या पढ़ाए थे? क्या बोल रहे हैं? हाँ, सजाती है। नॉर्थ को नॉर्थ के सामने रखेगा तो वो क्या कर देगा? विकर्षित कर देगा, रिपेल कर देगा, है कि नहीं है? अगर नॉर्थ को साउथ के सामने रखेगा तो क्या करेगा? खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। अगला नियम क्या पढ़ाए थे? बताइए। वही तो, एन और एस, जितना टुकड़ा काटे हर एक में एन एस हो गया। और कोई नियम था? 4 नियम था। एक नियम क्या छूट गया? हाँ, 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया क्या? हाँ ये था, जो उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करेगा वो उत्तर ध्रुव कहलाएगा, और जो दक्षिणी ध्रुव को इंगित करेगा वो दक्षिण ध्रुव कहलाएगा। नॉर्थ पोल और क्या हो गया? साउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुंबकीय, वो तो चुंबक का गुण था। वो किसका गुण था? चुंबक का गुण था। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण है। चुंबक के बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? बड़ा मस्त सा प्रॉपर्टी है, कोई हार्ड वर्ड नहीं है, और मस्ट इंपॉर्टेंट 110% याद रखेगा, ये आपका एग्जाम में पूछेगा। और इससे क्वेश्चन रिलेटेड एक और पूछेगा, इसके अंदर से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो बढ़िया समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चुंबक के अंदर में होता क्या क्या कहानी, इस कहानी को आप इस फिगर के थ्रू समझिए पहले, ठीक है? अब देखो जरा सा, ये कोई मेरा चुंबक है, क्षण चुंबक। बोलो क्या है जी? क्षण चुंबक, ठीक है? तो इस मैग्नेट के अंदर में आप लोग सभी जानते हैं यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर पहले तो आप उल्टा बनाए थे, तो क्या होगा? चुंबक को उल्टा दे लो, एन और एस। नहीं हो सकता? कैसे भी हम उल्टा कर दिए चुंबक, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो किधर से निकलता है और किधर घुसता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये हमेशा एन से निकलेगा और किधर घुस जाएगा? एस। एन से मेरा नाम याद रखिएगा, NAME, नेम, और एस से याद रखिएगा सुमन सौर्या। क्या रखिएगा? सुमन सौर्या। या ऐसे याद रखिएगा, कोई भी नाम का लड़का सुमन सर के पास आता है पढ़ने कोई भी नाम का लड़का सुमन सर के पास क्या आता है? पढ़ने आता है। तो सुमन सर के पास कोई भी नाम का लड़का पढ़ने आ रहा है, तो नेम्स एन से निकलेगा और किधर घुसेगा? ऐसे। 110% बोलते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करके मेरा नाम बदल देना, फिक्स से कंफ्यूज करेगा। इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम पहले आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्या? एन से निकलेगा और साउथ में ढुकेगा, एन से नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में ढुकेगा। तो एन मतलब कोई भी नाम का एक लड़का आता है, एन मतलब नाम, कोई भी नाम का एक लड़का आता है, किधर घुस रहा है? सुमन सर के पास घुस रहा है, मतलब सुमन सर का ट्यूशन में घुस रहा है, ठीक है? तो चलो याद रहेगा। अब बोलेगा क्या? तो बोलो, बताओ कैसे? चुंबक के बाहर, ये नियम कहाँ लागू होता है? चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर ये एन से लेके किधर जाता है? एस की ओर। एन से लेकर किधर आता है? एस की ओर, यानी नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में घुस जाता है, ठीक है? चुंबक के अंदर में क्या होता है? ये उल्टा होता है, एस से निकलता है और एन से। अब कोचिंग के अंदर पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद सुमन सर से निकल के वो क्या होगा? बाहर जाएगा। सुमन सर से निकल के क्या हो जा रहा है? बाहर। अब आप लोग पढ़ लिया, पढ़ के क्या करिएगा? बाहर जाइएगा कि नहीं जाइएगा? तो बस अंदर में कोचिंग के, ये मान लो कोचिंग है, कोचिंग के अंदर में सुमन सर के पास पढ़ के वो किधर निकल गया? बाहर निकल गया। बात याद रहेगा?
तो चुंबक के अंदर में ये साउथ से किधर जाता है, नॉर्थ की ओर, और चुंबक के बाहर में किधर जाता है, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल को थोड़ा सा आप लोग गौर करिए, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखिए क्या चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा घना है, सघन है? अरे हाँ बोलना, दिख नहीं रहा, कद्दू सब दिख नहीं रहा। नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, दोनों पोल में देखो, साउथ पोल ये हो गया आपका पूरा घना दिख रहा है, यहाँ भी पूरा घना दिख रहा है। याद रखना जितना घना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा घना रहेगा उतना ज्यादा ये मजबूत रहेगा, ठीक है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें फील्ड होगा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां पर जितना अधिक घना होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल अधिक होते हैं। चुंबकीय बल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। कोई दिक्कत? इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा क्या होता है, अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन या फिर आपका होता है रिपल्सन होता है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? अब एक लॉजिक है, आप लोग अक्सर सुने होंगे, कभी भी दक्षिण और उत्तर की दिशा में मूड़ी रखे, उधर दक्षिण में मूड़ी रखे, उधर क्या है, दक्षिण है ना, इधर दक्षिण है, तो कभी भी दक्षिण में बोलता है माथा रख के नहीं सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। ऐसा आप लोग सुने हैं क्या? अगर आप लोग सोते होंगे तो मम्मी पापा आप लोग को डरवाता होगा, तर बाप मरी गल छन की सुत में पूरा भूत या तो ये हो तो लटकी जौक लटका, तो अलग अलग जगह का अलग अलग मान्यता है, ठीक है ना। हम लोग जब सोते थे तो बोलता अरे उ मुँह न खा के, ई मुँह न सुत के, ई ऊ। तो साइंस का अगर लॉजिक देखिए तो ये क्या हो रहा है, साउथ से निकल कर, सॉरी नॉर्थ से निकल कर किधर जा रहा है, साउथ। तो नॉर्थ से फील्ड निकलता हमेशा। हमारा पृथ्वी भी एक प्रकार का क्या है, चुंबक, और यहाँ पर कौन सा गुण है, गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का चुंबकीय बल ही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो है नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसता है, इसके कारण हमारा देखो, हम जब इधर दिमाग रखेंगे ये दिमाग को क्या करेगा, भेद के पार होगा, इसलिए हम लोग का जो मस्तिष्क है या हमारा शारीरिक क्षमता जो है वो कमजोर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए कभी भी हम लोग को ऐसे ऐसे मूड़ी रख के सुतना नहीं चाहिए। तो ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो, ऐसा कोई भूत पिशाच वाला कहानी नहीं, हालांकि दादा दादी कहते हैं तो मान लेना है, उसको हर्ट नहीं करना, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? तो चलो इतना नियम आप लोग अपनी समझ चुके हैं। क्या क्या समझ गए? समझ गए सर, ये चुंबक के बाहर में कोई नाम का लड़का या किधर चला गया, सुमन सर के पास, कोचिंग के अंदर में सुमन सर से पढ़ के किधर निकल गया, बाहर। ये दो चीज आप लोग सीख गए। तीसरा चीज क्या सीखे, जहां पर जितना घना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वहां पर उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बल होगा। बोलो हाँ या ना? अगला नियम क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को एक चीज तुम गौर करके देखो यार, सबको आप लोग देखो, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकता, कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, कभी भी ई रेखा घुसा तो इधर से जाके निकलेगा, ई उधर से जाके निकलेगा, ऐसा कभी नहीं कर सकता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता। यही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड स्पेशल। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्वेश्चन रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि आप देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यहाँ पर अगर हम किसी भी दिक् सूचक यानी चुंबकीय सुई को रखेंगे तो ये क्या करेगा, विक्षेपण करे। अरे हाँ, नहीं करेगा? अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी बिंदु पर, ये चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी अगर हम दिक् सूचक रख देंगे, दिशा सूचक रख देंगे, तो उस सुई में क्या होगा, विक्षेपण। बोलो क्या होगा, विक्षेपण होगा, ठीक है? तो ये विक्षेपण होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, कूट लग रहे हैं हम। ऐसे बेइज्जती करेगा हमारा जी आप लोग। कौन एंगल से हम कूट लग रहे हैं, देखो तो मांस का बना हुआ चीज है। चलिए, हाँ तो हमने कहा जिस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा, रे हुड़ार, अभी हुड़ार बोल रहे हैं, कल परसों हुड़ार का बच्चा बोलते फिर बोलना नहीं हमको, ठीक है? ए साला छागिर रे, अगर हम हपक ले ना बाबू, 6 कुत्ता से कम बीख नहीं लगेगा। साथ एगो घट गया थोड़ा सा। क्या क्या? हाँ बोलिए। गुड लालू सर, लालू सर दिख नहीं रहा यहाँ से, हमको मेरा आँख खराब हो गया। बोलिए क्या? हाँ, पेमेंट किसका? ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? अरे
हाँ तो ये था चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो ये रेखा कभी भी इसको काट के इधर नहीं ढुक सकती है। समझिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा कोई आया और ऐसे ढुक जाएगा काट के, इसको ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते। ये चुंबक का था चुंबक का ऐसा गुण ही नहीं होता। देखो ध्यान से। तो यहाँ पर अगर हम दिक सूचक को रखेंगे, दिक सूचक में क्या हो जाएगा, विक्षेपण। यहाँ पर भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विक्षेपण। क्योंकि ये इधर से नॉर्थ से निकल कर किधर जा रहा है, साउथ की ओर। तो चुंबकीय सुई भी उसी तरह विक्षेपित होगी। नॉर्थ से देखो इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या जा रहा है साउथ। तो जो चुंबकीय सुई है ये जो है एन वाला को आकर्षित करेगा, इधर क्या कर लेगा एस। इसका नहीं समझ में आ रहा बात को। यहाँ पर अगर मान लेते हैं क्या है एस है और यहाँ पर मान लेते हैं एन, और यहाँ मान लो ये चुंबकीय सुई है मान लो। तो यहाँ पर अगर गलती से मेरा क्या आ गया एन आ गया, क्या आ गया एन, और यहाँ क्या आ गया एस। तो ये बोलेगा भैया हमको दे दो, और ये बोलेगा वो हमको दे दो। घुर जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे घुर जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ हम इस जगह पर चुंबकीय सुई रखें, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय सुई रखें। यहाँ से निकल रहा है एस और यहाँ आ रहा है एन, और इस चुंबकीय सुई के अंदर में ध्यान रखिएगा यहाँ पर है एस और यहाँ पर है एन। तो एन बोलेगा हट रे, एन एन क्या आया निकलो, घुरा देगा इसको और ऐसे हो जाएगा। नहीं समझ में आया। ये जो चुंबकीय सुई है वो कैसे हो जाएगा ऐसे, या तो पूरी तरह से घुर के फिर से एस एन उल्टा हो जाएगा। तो चुंबकीय सुई हर एक बिंदु पर क्या करेगा, अपना विक्षेपण दर्शाएगा। लेकिन इस बिंदु पर देखिए अगर स्पर्श रेखा खींचे, हमने क्या पढ़ाया था, अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह उसकी दिशा बताती है। क्या बताती है, दिशा। तो इस बिंदु पर जरा देखिएगा, ये इधर दिशा बताएगा, ये इधर दिशा बताएगा। अरे बोलो ना यार। तो एक बिंदु पर दो दिशा कभी भी एक चुंबक में हो ही नहीं सकता। समझा क्या, एक बिंदु पर दो दिशा नहीं हो सकता। हमने कहा था एक बिंदु पर कितना दिशा, एक ही दिशा। तो यहाँ पर जैसे ही हम चुंबकीय सुई को रखेंगे ना, तो ये कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ, हिल ना लगे। मतलब दो दिशा को बताएगा, बोले कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उल्टा पुल्टा काम करेगा। अला इस तरह चुंबकीय सुई पगला जाएगा, बोले कभी हमसे करवा क्या रहा, कभी हिला रहा, कभी उठा रहा, कभी बैठा रहा, मतलब समझा क्या। तो चुंबकीय सुई यहाँ पर काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। थोड़ा देर के बाद साला सठिया गया ऐसा लगता है, हमको पागल कर देगा। तो चुंबकीय सुई काम करना बंद कर देगा, या फिर यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो हमने आपको प्यार से एक बात बताया कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है, काट नहीं सकती है, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वहां पर दिक् सूचक जो सुई होगी वो दो दिशाओं में क्या करेगी, अपना दो दिशाओं में अपनी दिशा को बताएगी। समझ में आ गया, जो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो बस यही आपका आंसर रहेगा। चलिए आते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो गुण है, जो बात हम लोग पढ़े हैं उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लेकर जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा का बहुत सारा अलग अलग गुण है, निम्नलिखित गुण है ना। तो पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के बाहर एन से निकलती है, प्रकट होती है, और एस में क्या होती है, ढुक जाती है, समाप्त हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो एन से निकल के कहाँ गया, साउथ, कोई दिक्कत। अगला देखिए, चुंबक के अंदर में यह रेखा एस से निकलती है, सुमन सर से निकल के कहाँ जाएगी, बाहर। तो सुमन सर से निकल के एन की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, कोई दिक्कत किसी को। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का अगला गुण ये होता है, ये कभी भी ना खुला नहीं रहता, ये हमेशा हमेशा क्या रखेगा, बंद संरचना। क्या रखेगा, बंद संरचना। बोलो क्या रखेगा, बंद। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा बंद संरचना का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है, हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। कैसा बनाती है, क्लोज कर्व। ये कभी भी ओपन नहीं रह सकता। अब आप बोलिएगा सर तो इठो आप क्या खुला छोड़ दिए थे, है ना, तो फिगर को ज्यादा गिजमिजवा के अच्छा लगेगा क्या। हाँ, इस तरह का कत्तन कत्ते बनेगा, कत्तन कत्ते बनेगा, कत्तन कत्ते बनेगा। तो हमको मैं दिखा रहा, ले 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 समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, वो बहुत सारा हो जाएगा, अनगिनत, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। ये तो हम ऐसे आपको सिखाने के लिए दिखा दिए, काउंट भी नहीं कर सकते, इतना होगा। याद रहेगा, इसलिए उतना बनाना पॉसिबल नहीं था। हम लोग नॉर्मली एन से लेके आए, दो चार को आपको दर्शा दिया सिखाने के लिए, फिर यहाँ से इस तरह बहुत सारा घुसेगा निकलेगा। अगला, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चुंबक के अंदर में यह रेखा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में है चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये वाला भी आप लोग बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है
यदि ऐसा करता है तो दिक् सूचक को रखने पर उनकी सुई कितना दिशा को बताएगा? 2 दिशा को इंगित करेगा, जो कभी भी संभव नहीं है। अगला, जहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, हमने पढ़ा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी क्या होगा? अधिक। कोई दिक्कत? तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जहां जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वहां अधिक चुंबकीय बल लगेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक चीज़ और, जो बच्चे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है, जाके जुड़ जाइए। ये नोट्स वगैरह आपको सब वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना? बहुत प्यारा सा नोट्स है, बहुत मस्त, बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है? मिल जाएगा। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।